पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हार्ट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, आलोक राज बिहार के नए डीजीपी बन गए, कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। सर, इतना कम समय के लिए इनको क्यों बनाया गया? कम समय का अब वही कंटिन्यू कर जाएंगे। अब ये थोड़ा लॉबिंग होता है ना, राजपूत लॉबी, भूमिहार लॉबी, तो हई लॉबी, तो हौ लॉबी, सब जगह तो हुए ना बा लॉबी लॉबी। हमारा जात के बनस, हमारा आदमी बनस, पार्टी का तो हई हौ। तो उसी में भी मैंने बताया भी था कि भाई जो सत्ता के शीर्ष पर रहता है वही ना तय करता है, वही लोग की कौन होगा कैसे होगा। भले सुप्रीम नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं। हाँ भाई, तो अब आज तो रिटायर हो जाएंगे चीफ सेक्रेटरी भी, तो कहता है कि ये मतलब इनके जो पैरविकार लोग थे वो बीजेपी के सारे लोग थे, लाला लॉबी लगी हुई थी, तो बन गए। तो अब चीफ सेक्रेटरी जो होंगे वो नीतीश कुमार जिसको चाहेंगे वो होंगे, यानी कि जेडीयू जो चाहेगी। सत्ता के भागीदारी है ना भाई, बीजेपी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार हैं, तो ठीक है, अच्छे आदमी हैं बेचारे, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो गीत संगीत गजल उजल बड़ा बढ़िया गावेलन। हाँ हाँ, तो देखियो तो अपना डालते भी हैं, खुला मैंने है हम लोग। तो ये ना कि मैंने हम गाना गावते तो लुका के गाना गाई, और गाना गाना कोई अपराध है नहीं, ये गाना गावल अपराध है नहीं। अच्छी चीज़ है, गाते हैं। गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी थे भी, वो भी गाना गाते थे, स्टेज शो भी करते थे। तो ये भी वैसे स्टेज शो तो नहीं, लेकिन स्टेज पर गाते उते हैं ये। सर, विनय कुमार रेस में थे, लेकिन ये तो रेस में भी नहीं थे। यही सबसे पहले रेस में थे, पिछले बार भी थे जब भट्टी जी, उनसे भी ये सीनियर हैं। लेकिन अब भाई बनाना सरकार को है, सुप्रीम कोर्ट का कोई है कि 3 साल तक जिसका सर्विस है उसी को बनाना चाहिए, लेकिन इनकी तो 3 साल की सर्विस है नहीं। लेकिन अब बनाया गया तो बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि रेस में नहीं थे। ही कौन कहा कि रेस में नहीं थे? नंबर 1 पे यही थे अभी भी। फिर बाद में नंबर 1 विनय कुमार का हुआ कि विनय कुमार ही बिलोंग्स टू भूमिहार कास्ट, ही बिलोंग्स टू का आलोक राज कास्ट हैं। हाँ, कास्ट भी हुए हैं, हमको लगता है। हाँ, दयानंद सहाय भी हुए थे, कास्ट समाज के, और भी 1-2 गो हुए हैं, अब नमवा याद नहीं आवत भाई, लेकिन हुए हैं। एक तो हुए थे क्या, नेपाली टोपी तिरछी मैंने एकदम पहलते थे, आरा के थे। कौन प्रसाद तो नाम था उनका जी, चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे। बड़ा मजेदार आदमी थे, बतियाती होते। एक बार कुछ घटना ऐसी हुई थी, राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, मुझे जो याद है, राबड़ी देवी ही थी। तो कुछ हुआ था तो इनको फ़ोन कर रहे थे लालू जी, तो वो जो डीजीपी थे, जिससे कहीं कहीं मैं सुन रहा हूँ कि पहला बार कायस्थ बने हैं, ऐसा थोड़े है। तो उसी को मुझे बताना पड़ गया, ये बता रहा हूँ। तो लालू जी फ़ोन करें तो फ़ोन में नहीं उठा रहे थे, तो उनको लालू जी टंगवा करके आदमी भेजे के टांग कर लाया उसको कोई वैसी बड़ी घटना घटी थी तो उनको लाया गया। तो अभी थोड़ा प्रेमी थे, समझे ना। हाँ, तो प्रेमी जो तो काम सूद गिनन। खैर, तो मैंने कार्यकारी का मतलब होता है कि अब वही कंटिन्यू कर जाएंगे। 1% में अभी भी रखता है कि ना ही दबाव बनल बा है लॉबी के, इसलिए विनय कुमार हुई हैं परमानेंट। लेकिन अब हमारा नहीं खेलेगा, ये हमारा नहीं खेलेगा। अरे स्वभाव होतकर भी थी दौड़ में, लेकिन उनकर पैरवी करे वाला उनकर लॉबी कौन बा? वो तो आंध्रा के हैं कि महाराष्ट्र के हैं, तो कौन लॉबी आई अब यहाँ तो भी लागल बा। तो बेचारे, और उनके बारे में है कि भाई थोड़ा सा कब मैंने उनका माथा घूमी है ना, तब देखो इसे ठीक है। सर, आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने अपनी सदस्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है बिहार विधान परिषद कार्यालय को। सर, क्या लगता है उनकी सदस्यता फिर वापस आ जाएगी? अब ये कैसे कहा जाता है, तो कोर्ट निर्णय केस चलेगा। 18 अक्टूबर को तारीख मैंने पड़ल बा, तो अब समझ जाओ कि दस्ती नोटिस है, मैंने हाथों हाथ ले जाके देवे के बाद चुनाव आयोग के, विधान परिषद के चेयरमैन जो अवधेश नारायण सिंह हैं उनको, और जो सचिव हैं। अब वो जो ग्राउंड दिए हैं, तो अभिषेक मनु सिंह भी उनके वकील हैं कि हमारा के पलटू राम नीतीश कुमार के कह देनी, वहीं पर कहता है कि आप सीएम का मिमिक्री करते हैं। ऐसे थोड़ा होता है, जो अपना ये लॉजिक दिए हैं, कोर्ट ने टेकअप कर दिया, यही बड़ी बात है, और नोटिस जारी कर दिया। अब तो चुनाव ना हुई,
और चुनाव आयोग अब को नोटिस चला गया, तो जब अब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर मामला हो तब ना, अगर वैकेंट हो जाए तो चुनाव हो, अदरवाइज वो रिइंस्टेट करना पड़ेगा उनको अगर वो केस जीत गए तो। अब इसके बाद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं यही ना कह दे कि आप हाई कोर्ट में जाइए, ये भी कह सकती है कि हमारे यहाँ चले, लेकिन अब ज़्यादा संभावना बाकी कोई ना कोई 14 तारीख के जजमेंट हो जाए। आज़ादी उनका जो लोग हैं सुनील कुमार सिंह के, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि रिइंस्टेट हो जाएगा। तो उनका तो आरोप ये न रहा है कि भाई हम भ्रष्टाचार जो नीतीश सरकार में है आवाज़ उठाते हैं उसके खिलाफ, इसीलिए जो है ये हमको नेचुरल जस्टिस भी नहीं मिला, हमको बोलने नहीं दिया गया 1 मिनट भी। मैं कहता रहा कि भाई हमको बोलने तो दीजिए, मेरा पक्ष रखने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस में दिया है। दैट इज़ व्हाट हिज पीपुल आर सेइंग। अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ा बढ़िया तरीके से जो चर्चा है कि इनके केस को रखा। अब देखो 14 तारीख को है, क्या होता है। सर, राजद ने दावा किया है कि झारखंड के बाद बिहार में भी बीजेपी का लोटस ऑपरेशन जारी है और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के 3 सांसद संपर्क में हैं बीजेपी के। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? हमको विश्वास नहीं है। एलजेपी के 3 गो हैं तो झगड़ा लगा वाला बात हुई। तो जब लोजपा के बाद तो तू कहे परेशान बड़ा, लोटस ऑपरेशन उनकर चलेला विरोधियन पर ना। भाजपा तोड़फोड़ का जो करती है तो उनका चलता है किस पर? विरोधी पर। तो विरोधी थोड़े हमन, तो रोधी हमन। कहने का मतलब पक्ष के हैं, वो तो पक्ष के हैं ना जी, तो उन पर क्या चलाया, क्या फायदा होगा पॉलिटिकल उससे। तो मुझे लगता है कि ये जो है ये आरोप में दम नहीं खेलेगा। हाँ, लोटस ऑपरेशन उसका चलेगा तो राजद पर चलेगा, तो राजद पर सक्सेस होने में दिक्कत पे ऐसे कि उसका 75-76 गो बाणन, 50-51 गो चाहिए, सफल न हुई। कभी चर्चा होला कि नहीं नीतीश कुमार के भी दल पर, जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार थी पार्टी की मिल करके, कि नीतीश कुमार के 45 गो बाणन 30 गो पर काम चल रहा बा, आज टूटलन काल टूटना, टूटलन कबो ना टूटलन। तो हमको इसमें विश्वास नहीं है। हालांकि झारखंड में भी लोटस चला था, फेल हो गया। एक समय में तुमको राजस्थान में भी चला, वहाँ भी फेल हो गया। मध्य प्रदेश में सफल हो गया था, कर्नाटक में भी सफल हो गया था, कई जगह सफल भी होता है। लेकिन सब करते हैं इस तरह के काम। भाजपा भी अगर कर रही होगी, लेकिन अपने ही सहयोगी दल पर नाराज करने के लिए आई हैव डाउट्स, मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, बिहार में जमीन सर्वे किया जा रहा है और इसको लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार का बयान आया है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन ली है उनको अपनी जमीन गंवानी पड़ेगी। सर, इस पर क्या कहेंगे आप? तो मामला कोर्ट में चला था, सीबीआई केस है, तब क्या हुई क्या ना हुई। अगर कोर्ट में ये जांच एजेंसी साबित करने में सफल हो गई कि इन्होंने लैंड फॉर जॉब, ज़मीन लिया है नौकरी दे करके, इनकी जब तक तो चली जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट कह दी कि ना ऐसा कुछ नहीं इन्होंने किया है, तब कैसे जाएगी। नीरज कुमार जी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता है ना, स्पोक्स पर्सन, उसके चीफ हैं और भी लोग हैं। तो वो अपना तरह से कह रहे हैं कि भाई लिए हैं। लेकिन लैंड सर्वे में क्या होगा? अगर लैंड सर्वे में उनका नाम से बा तो उनके नाम से रही कि हमारा नाम से हो जाए। आ कोर्ट में साबित हो जाए कि साबित करे के पहनो जी, एजेंसी तो साबित करी ना, तो साबित हो जाती चली जाएगी। सर, प्रशांत किशोर महिलाओं के बाद अब मुस्लिमों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। पहले नीतीश कुमार की महिलाओं को साधे और अब तेजस्वी के एम में सेंधमारी करने में जुट गए हैं और मुस्लिम को जुटाने में लगे हुए हैं। सर, महिला नीतीश कुमार के थोड़े रही, तो बिहार का महिला है। तो कहता नीतीश वोटर सर कहा जाता, हम कहता नीतीश कुमार के महिला के मिला लेलन। दादा नीतीश कुमार के वोटर हैं। यह माना जाता है कि नीतीश कुमार ने जो पॉलिटिकल या सियासी जो खेती की है अपने को मजबूत करने के लिए, तो जो वोट बैंक बनाया है, तो महिलाओं को बहुत कुछ दिया है उन्होंने। बिहार की महिलाओं को शराबबंदी से आज भी वो खुश हैं, भले हमने के नाराज बन जाए जे 1-2 घूंट मारे वाला बा नाराजगी बा। लेकिन ऐसे नहीं, हमने नाराजगी है बाकी आखिर उपलब्धो बा तो राजस्व बर्बाद होता। एगो पैरेलल व्यवस्था बन गई बा, माफियोसी हो गई बा, तो ओसे नाराजगी बा। लेकिन औरतिया तो खुशे बड़ी सन।
जीविका दीदी हो गई बड़ी सन, 35% आरक्षण हो गई बा, तो खुश है, तो उसको तोड़ेंगे ना जी। आखिर कहीं आसमान से वोट बैंक नहीं ले लाएंगे प्रशांत किशोर। जो जिसके साथ सटा हुआ है उसको वहाँ से चुंबक लगा के हटाइहन बरियार। वो सटल बड़ी सन होने नीतीश कुमार की पार्टी के साथ ज़्यादा बढ़, तो ऐसा चुंबक बरियार लगे हन घिंचा के आज जिहन जा। अब बोल भी रहे हैं वृद्धा पेंशन हम 2000 देंगे अगर हमारी सरकार बनेगी तो। 400 दिए। 15 वर्ष तक कुल लेकिन के पढ़ाई बोल रहे हैं ना जी, अपना फेंक रहे हैं। फेंकना ही ना कहे हाँ इधर हाँ सरकार बनी तो लगता तो है जिस तरह से बात करते हैं। देश चाहे न देश, जिसे 2 करोड़ आदमी की नौकरी मिली, इलन न मिलल कि ना मिलल, भाई आदमी कहबे न करला। जो पॉलिटिकल पार्टी है सरकार बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ कहती हैं, उनमें कुछ पूरा होला कुछ ना होला, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम करेंगे। इतना बढ़िया शो भइल उनकर जो इवेंट भई रहे बापू मुस्लिम को बुला, अब मुस्लिम को मना रहे हैं। परसों कल है ना, आज तो शनिचर हो गई, काल तो जुटबे करिहन आदमी बैठकी बात का करिहन के बस ले अहन देखे चला जा, चल के तनी घूमल जाओ, म्यूजियम देखल जाई हैं गांधी मैदान में बैठ। मारी कर पाएंगे सर तेजस्वी के वोट बैंक में? लागल तो बड़ा जोर शोर से असेंदमारी हो रहा बा। अभी तो हल्के फुल्के होता, आगे आवे में और बढ़िया तरीके से हुई तब न दहशत में बांध जा कुल पार्टी वाला लोग कि लो हमने के आदमी कुल लेके डुगरा के जाता, तो है ना भाई। तभी ना आलोचना शुरू कर दी है, कहाँ से पैसा होता तो है होता तो होता तो है, कई तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। लेकिन दहशत में तो सारी पार्टियां हैं ही, बीजेपी खाली दहशत में नहीं थे। अब बीजेपी क्या है नहीं दहशत में, अब बीजेपी जानो भाई बाकी तो दोनों जना दहशत में बड़ वकील बन जा, बरियार दहशत में बन जा। भाई गांव गांव में बातचीत होके लागल, ये का करी मर्दवा बुझाते नहीं थे। कल हम एक जगह बैठा रही तो हम कहने समझे कि से जुडिशरी के आदमी बड़े पद पर हैं, उसमें तो कह रहे कि भैया भोजपुरी बोलते हैं, जान ल कि हमसे पूछे कि क्या होगा तो हम बताए अपना, हम अपना बोले कि हम जो महसूस करते हैं। और भी कह रहे थे कि हमनियों के फीडबैक मिला था कि धीरे धीरे समझ कि से मजबूत होता लगा था कि काचा दूध में अंडा डाल के पिया था पहलवान ना बने खातिर पहलवानी में समझे कि काचा दूध बांटूँ उसमें काचा अंडा डाल के पियल जाला। तो सही कहे कि मतलब पॉलिटिकली लगा था कि इतना तैयारी कर रहे हैं संगठन को मजबूत करने में कि टेंशन में है लोग। सर जहानाबाद में अशोक चौधरी काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए भूमिहारों पर, और उन्होंने कहा कि अति पिछड़ा को जब कैंडिडेट बनाते हैं तो भूमिहार दिल्ली और कोलकाता भाग जाते हैं। एक तरफ ये बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हमने अपनी बेटी की शादी भूमिहार से की है। इसके पीछे क्या राजनीति है सर? देखिए अशोक चौधरी जो हैं मंत्री हैं सरकार में, नीतीश कुमार उनको मानते भी हैं, भूया पार्टी के मेंबर हैं, तभी ना भाई उनका भूया पार्टी में ऐसा वैसन आदमी थोड़े रहेलन उनका साथ सटल क्लोज हैं। लेकिन मैंने भी उस भाषण को सुना संपूर्ण रूप से भूमिहार पर, हम तो समझ गए नहीं कि कहाँ बोलता हूँ। मैं जितना समझा हूँ वहाँ के जो लोकल स्तर पर जो जोर शोर से लगे थे, मुझे लगता है कि जगदीश शर्मा पर उनका अटैक था। जो मैं समझने में वो मूर्ख थोड़े हैं, मूर्ख पॉलिटिशियन नहीं ना कि एक कोनो जात पर बोले लगी हन, समझदार न है जी। अब बात तो सही कहे कि शाम्भवी जो हैं जो लोकसभा मेंबर हैं समस्तीपुर से, हाँ उनकी बेटी हैं और उनके किशोर कुणाल जी जो उनके बेटे से है शादी है, ये भी बात सही है। हमको ऐसा नहीं लगा, मैं भाषण पूरा सुना कि भूमिहार समाज पर बहुत बड़ा अटैक कर रहा मान, घृणित अटैक कर रहा मान। मैं जो भाई अपना अपने तरीके से लोग चलाते हैं, हो सकता है कि मेरे यहाँ भी चला है, भाषण भी चला है, तो हमसे जो पूछ रही हो क्योंकि खबर है अपने अपने तरीके से चला, हमको कहीं वैसा नहीं लगा कि वो भूमिहार समाज पर अटैक जबरदस्त रूप से कर रहे हैं। वो एकदम उनका निशाना जगदीश शर्मा पर है, मैं तो यही समझा, क्योंकि वो भी जहानाबाद के हैं, घोसी से एमएलए भी रहे हैं, उनके पुत्र भी एमएलए रहे जगदीश शर्मा के, फॉर्डर स्कैम में भी वो हैं, तो हमको ये लगता है। सर बीजेपी और जदयू बिहार में आमने सामने हो गई है सुल्तानगंज और बख्तियारपुर के नाम को बदलने के लिए, क्या सर गठबंधन टूट जाएगा, क्या लगता है? छोटी छोटी बात करती गठबंधन टूटेला, आ ई हो सकेला कि फ्रेंडली मैच भी होके कि यही सब में बझौले रहा। जो असली बुनियादी जो सवाल बा प्रॉब्लम पर कोई बहसे मत करे, फेंकले रह तू, हमें तैयार बनी,
बख्तियारपुर के नाम का हुई, मैंने हिंदू के अनुसार कर दा, हिंदू देवी देवता चाहे जो मैं, ये क्या मतलब है? मुझसे जो पूछोगे कि ये नामे बदल, ये मैंने आप क्या राजनीति करना चाहते हैं? तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गया है। नीरज कुमार बबलू ने ये सवाल उठाया है, मांग की है, जिस पर प्रवक्ता नीरज कुमार का है कि उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, यही ना बोले हैं। तो ये आपस में मैंने हो रहा है आरोप प्रत्यारोप, या वो कह रहे हैं कुछ, ये कह रहे हैं कुछ, तो इससे पार्टी अलग हो जाएगी। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहता है, बहुत रहता है। तब मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान का ही है। अब चिराग पासवानों पर कोनो न कोनो केस आलतू फालतू करत रहता, तो मैंने 3 गो चुनाव जीत गिलन। अब तरह याद पड़ल है कि इनका संपत्ति बगाव में अरे तरह अब बताइए है कैसे है, वो कैसे, वो केस के बारे में, जिस केस के बारे में वो बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ उसको, राकेश सिंह है, राकेश, हाँ रेप केस है। हाँ, तो खाइए नहीं है वो, अब नहीं, वो मतलब उनके एक जो लड़की महिला की है उनको भी मैं जानता हूँ। तो अब कुछ नहीं कि मैं लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा राकेश सिंह, तो अब सोचते हैं कि हो सकेला कि लोकसभा खातिर प्रयास कर लो, बहुत सारा तुरंत जो है हो जाता है दुश्मन। कोई के तू 100 गो काम बानू आ 99 अगर कोनो ऐसा होदा पर बरियार बाड़ू आ 100 गो में 99 गो अगर काम कर दिलू, एगो काम ना कैलू कोई के आवा सबकी बारी बता देता नहीं, एगो काम कहनी तो ना कैलन, कही देखो अरे तो 99 गो कह दिलन भैया। यही से कहलबा कि नेकी करा दरिया में डूब। आपको लोजपा का टिकट देके लड़ा दिए बहुत, तारा आज लोग कि चिराग पासवान समझे किसे। हाँ, तो मुझे, क्योंकि मैं भी चिराग पासवान को जानता हूँ, उनके पिताजी हमारे मित्र रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सर, श्याम रजक भी पार्टी को छोड़ दिए हैं और वो अब जदयू में शामिल होने जा रहे हैं, क्या ये सही है सर? तो कहाँ जीहन, जनसुराज में थोड़े जीहन भाई, वो नीतीश कुमार से मिल लिए हैं तो वहीं ना जाएंगे। कल ज्वाइन कर रहे हैं, हमने कर दिया स्टोरी है, 1 तारीख के फ्रेश समस्त, मैंने सितंबर में एकदम 1 तारीख से ज्वाइन, हमारा भी जौन खबर बा कि कल ज्वाइन करता हम लोग पार्टी कार्यालय में। तो ठीक है, उनका मन नहीं लग रहा था, राजद में थे। और यही नहीं, वो फुलवारी शरीफ से जो डील हुआ है कि फुलवारी शरीफ से लड़ेंगे, फुलवारी शरीफ से लड़ेंगे। कोई एक नेता ही बता रहे थे जेडीयू के कि बेचा बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो हमारे ही यहाँ के राजपूत एमएलसी के चक्कर में फंस गए। वह राजपूत एमएलसी जिसको राजनीति की कोई समझ नहीं है, और वो अपने को बूझता है कि हम आनंद मोहन से भी बड़का राजपूत के नेता है। व्यूवर समझ जाएंगे, उसी में वो गबड़ा गए थे, लेकिन अब उस जान गए हमें ना, उसी में गबड़ा उबड़ा करके कुछ नीतीश कुमार के खिलाफ चले गए थे, अंत में उनको छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब वो समझ गए, भाई पता तो चलिए जाता है कि कौन किसा नेता है, तो इसीलिए कल ज्वाइन करेंगे। अभी देखा था वाला दिन में कितना आदमी हेने से हेने बगेन, कितना आदमी होने से होने बगेन। प्रशांत किशोर के साथ भी जई हम, ऐसा बात थोड़े बा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।